बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने जा रहे हैं कंपाउंड्स ऑफ हेलोजीन्स। हेलोजीन्स कौन कौन से कंपाउंड्स बनाते हैं? हाइड्राइड्स बनाते हैं अगर ये हाइड्रोजन के साथ लग जाएं, अगर ऑक्सीजन के साथ लग जाएं तो फिर ये ऑक्साइड्स बनाते हैं। अगर दोनों हाइड्रोजन भी शामिल हो जाए, ऑक्सीजन भी शामिल हो जाए इनके साथ, तो फिर इनको हम कहते हैं ऑक्सी एसिड्स। ओके जी। और एक चौथा जो इसके कंपाउंड है वो होता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फार्मूला होता है कैल्शियम ऑक्साइड और 2 क्लोरीन के एटम लगे होते हैं। आप इसको Cl2 भी यहाँ पे लिख सकते हैं। ये ब्लीचिंग पाउडर का फार्मूला है, इसको याद करें CaOCl2। इसको आप ऐसे याद कर लें क्योंकि ये आपके पेपर में MCQ के तौर पर ज़रूर आएगा, CaOCl2। ठीक है जी। सबसे पहले देख लेते हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स या हाइड्राइड्स। तो हाइड्रोजन के साथ अगर आप लगा देंगे, एक्स लिखते हैं जर्नल के लिए, एक्स फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी, ब्रोमीन भी और आयोडीन भी। तो हेलोजीन्स जब रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन के साथ तो ये हाइड्राइड बना देते हैं। फॉर एग्जांपल चले हम देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ HCl। जो हाइड्रोजन क्लोराइड है वो कैसे बनता है। सिंपल, आपने क्या करना है, एक आपने नमक ले लेना है, दूसरे साथ तेज़ाब उसमें डाल देना है, यानी कि हमने सोडियम क्लोराइड ले लिया और सल्फ्यूरिक एसिड उसमें डाला, तो ये जो है HCl यहाँ से निकल के ये बन गया हमारे पास, और साथ में बन जाएगा Na, ये 2 इधर आ गया नीचे, और सल्फेट जो है ये ऐसे का ऐसे आ गया। ओके जी। ये आपने फार्मेशन करनी है HCl की। अब ये जो रिएक्शन होता है ना इनका, H के साथ लगने का, ये डिफरेंट होता है, सारे एक जैसा रिएक्ट नहीं करते। और मैंने बताया था जब फ्लोरीन के साथ ये लगता है हाइड्रोजन तो ये फास्ट रिएक्शन होता है। क्लोरीन जब रिएक्ट करेगा हाइड्रोजन के साथ तो ये सनलाइट के अंदर रिएक्ट करता है। जब ब्रोमीन करता है तो ये हाई टेम्परेचर पे करता है, और जब आयोडीन करता है तो जिसके लिए भी हाई टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन फ्लोराइड के साथ ऐसे जुड़ते हैं। पीछे हमने बात की थी, एक मैंने बताया पेपर में आती है ये तरतीब लिखनी कि जो हाइड्रोजन फ्लोराइड है सबसे वीक एसिड है, फिर फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड है, हाइड्रोजन आयोडाइड है। तो ये पेपर में सवाल आता है और ज़रूर आता है। ये इस तरह भी आ सकता है, वाई HF इज़ वीक एसिड। दूसरा सवाल आ सकता है, वाई HF इज़ वीक एसिड दैन HCl। इससे क्यों ये स्ट्रांग है। यहाँ आ सकता है कि ये जो है HF ये बाकी सबसे क्यों स्ट्रांग वीक है। ठीक है जी, ये क्यों वीक है ये आपने बताना है। अगर पेपर में ये सवाल आ जाए तीनों में से एक, इसका जवाब आप कैसे देंगे। जवाब ये है, क्योंकि HF का स्ट्रक्चर जिग जैग होता है, इसलिए ये एक हाइड्रोजन जो है वो 2 फ्लोरीन एटम के दरमियान जकड़ा होता है, इसलिए हाइड्रोजन को आसानी से हम रिमूव नहीं कर सकते। ये जो HF है ये एक वीक एसिड है। एसिड ने क्या करना, स्ट्रॉन्ग एसिड कौन सा होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड वो होता है जिसको आप पानी के अंदर जब हल कर दें तो फौरी तौर पर जो है टूट जाए, H अलग हो जाए, F अलग हो जाए, पानी के अंदर टूट के अपना रिएक्शन कर दे, ये होता है ना एसिड। लेकिन क्या होता है, जब आप HF को पानी में डालते हैं तो ये वीक एसिड है, ये नहीं टूटता। क्यों नहीं टूटता, मैंने आपको बताया, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर जो है वो जिग जैग स्ट्रक्चर होता है, इस तरह का ऐसे जिग जैगिंग बनी होती है। और ये जो एक हाइड्रोजन एटम है ये इंट्रैप्ड होता है, ये फंसा हुआ होता है 2 फ्लोराइड एटम्स के दरमियान में, और इस स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से, इन दोनों की वजह से इसको दरमियान से निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए क्या होता है कि ये डिसोसिएट नहीं होता पानी में, और ये वीक एसिड होता है। चलिए आप किस तरह इसको लिखेंगे, आप आंसर में लिखेंगे यस हाइड्रोजन फ्लोराइड इज़ अ वीक एसिड। हम मानते हैं ये वीक एसिड है तमाम दूसरे हैलोजन एसिड से। क्यों, क्योंकि इट हैज़ अ जिग जैग स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर जिग जैग है। दूसरी बात ये कि एंड हाइड्रोजन इज इंट्रैप्ड, ये हाइड्रोजन इंट्रैप्ड है बिटवीन 2 फ्लोरीन एटम्स, 2 फ्लोरीन एटम्स के दरमियान में। सो हाइड्रोजन इज़ नॉट ईजिली रिमूव्ड, इस हाइड्रोजन को ईजिली रिमूव नहीं किया जा सकता। एंड इज स्टिक स्ट्रेंथ डिक्रीजेज, इसलिए इसकी स्टिक स्ट्रेंथ जो है वो डिक्रीज हो जाती है। अब साथ में आप ये इक्वेशन एक अपनी बुक में देखते हैं 6HF और ये HF6, इसका मतलब है हाइड्रोजन फ्लोराइड मोनोमर्स और हेक्सामर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। अच्छा, इसका स्ट्रक्चर अब जब जिग जैग है, डिसोसिएट नहीं होता, तो ज़ाहिर है इसका मेल्टिंग पॉइंट बॉयल करने के लिए भी ज़्यादा इसका चाहिए होगा टेम्परेचर। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, और इसको जब बहरात आपने बनाने हैं, इसको वेपराइज करना है, तो ये बहुत ज़्यादा हाई आपको एनर्जी चाहिए। क्यों, क्योंकि इसमें जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, और इसका साइज़ भी जो है वो छोटा होता है। एक क्वेश्चन अगर आपका आता है
एक्सप्लेन विद एग्जाम्पल दैट हाइड्रोजन आयोडाइड इज़ अ स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। कि हाइड्रोजन आयोडाइड जो है ये स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है, इसको आपने एक्सप्लेन करना है एग्जाम्पल के साथ। तो आप कर सकते हैं यस इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज, क्योंकि जब कोई रिडॉक्स रिएक्शन होता है यानी कि ऐसा रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन हो रही हो और रिडक्शन हो रही हो, उस रिएक्शन के अंदर ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड्स होते हैं या हाइड्रोजन हलाइड्स होते हैं ये ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं और ये ऑक्सीडाइज होकर अपने एलिमेंटल फॉर्म में आ जाते हैं, यानी कि फ्री यहाँ पे ज़ीरो जिसमें आती है ऑक्सीडेशन स्टेट इसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और दूसरे को ये क्या कर देगा, रिड्यूस कर देगा, ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड, और H2S में कन्वर्ट कर देगा। ओके, तो ये आपने इसका लिखना है। तो ऑर्डर भी आप इसका बता सकते हैं, बार बार वही ऑर्डर है। HF जो है वो वीक एसिड है, HCl से, HBr से, देन हाइड्रोजन आयोडाइड जो है वो सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे हमने कहा था कि ये स्ट्रॉन्ग जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो यहाँ पे हम कह रहे हैं ये स्ट्रॉन्ग जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है। बात जो है वो बिल्कुल सेम ही है।